फ्रांसिस पी रॉबिन्सन 21 दिसंबर 1906 को डैनविल, इंडियाना में पैदा हुआ। 1929 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिगोन से ग्रेजुएशन की। 1930 में एमए और 1932 में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पीएचडी की। रॉबिन्सन को ग्रेजुएशन से ही तहकीक का शौक था और बच्चों की पढ़ाई के हवाले से रहनुमाई करता था। इसके बाद रॉबिन्सन ने 1933 से 1937 तक तालीम के हेड के तौर पर गुजारे। नीज 1977 तक रॉबिन्सन ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी रिटायरमेंट तक प्रोफेसर के तौर पर काम किया। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने हाउ टू स्टडी के नाम से एक प्रोग्राम तश्कील दिया, जिसकी जिम्मेदारी रॉबिन्सन को सौंपी गई। फ्रांसिस रॉबिन्सन ने बहुत मेहनत के बाद पढ़ाई का एक ऐसा तरीका निकाला जिस पर अमल करके हम बहुत ज्यादा देर तक मालूमात को समझकर याद रख सकते हैं। ख्वातीन व हज़रात, इस मेथड की क्रेडिबिलिटी के हवाले से मैं बताता चलूं कि ये तरीका सबसे पहले दूसरी जंग अजीम में फौजियों पर आजमाया गया, जिससे बहुत फायदा हुआ और ये तरीका रॉबिन्सन ने अपनी किताब इफेक्टिव स्टडी में लिखा है, जो 1946 में शाया हुई। इस तरीके को रॉबिन्सन ने SQ3R का नाम दिया। S का मतलब है सर्वे, यानी कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उसको स्कैन करें ताकि आपके दिमाग में उस चैप्टर का मेन आइडिया बैठ जाए। जैसे कि चैप्टर खोलने के बाद उसके टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग को पढ़ें, तस्वीर, चार्ट और ग्राफ्स को देखें और आपके दिमाग में जो मालूमात पहले है उसको उस मालूमात के साथ इंटरलिंक करने की कोशिश करें। पूरे चैप्टर का सर्वे करने के बाद क्यू की तरफ आएं। क्यू का मतलब है क्वेश्चन। जो सवालात सर्वे करने के दौरान आपके जहन में आ रहे हैं वो लिखें, या ज्यादातर बुक्स में सवालात चैप्टर के आखिर में लिखे होते हैं। सवालात लिखने से आपको चैप्टर को पढ़ने का मकसद मिलेगा और जब मकसद मिलेगा तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट से वो चीज ज्यादा देर तक जहन में रहती है। क्यू के बाद पहले आर की तरफ आएं। पहले आर का मतलब है रीड। जो सवालात आपने लिखे हैं उनके जवाबात ढूंढें और अपने नोट्स बनाएं। नीज, पूरे चैप्टर को एक दफा पढ़ लें। यहाँ पर ये बात मैं बताता चलूं कि सर्वे कम से कम 5 बार आपने करना है। एक चैप्टर के हेडलाइंस, सब हेडलाइंस कम से कम 5 मरतबा आपने देखनी है। अब दूसरे आर की तरफ आते हैं। दूसरे आर का मतलब है रिसाइट। जो 3 काम आपने पहले किए हैं उनको कम से कम 24 घंटों के दौरान आप दोहराएं। इस दोहराई से जो आपने पढ़ा है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और दोहराई के बाद जो भी आपने सीखा है उसको अपने अल्फाज में लिखें। अब हम तीसरे आर की तरफ आते हैं। तीसरे आर का मतलब है रिव्यू। हमारे तालीमी निज़ाम में ज्यादातर ऐसे ही होता है कि हम एक दिन एक चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा और उसकी दोहराई नहीं की जाती। रिव्यू का मतलब है कि कम से कम हफ्ते में एक मरतबा जो आपने पढ़ा था उसका रिव्यू करें और देखें कि आप तमाम सवालात के जवाब दे सकते हैं जो कि आपने पढ़े थे। इससे आपकी मालूमात काफी देर तक आपके जहन में रहेगी और इम्तिहान देने में काफी मददगार साबित होगी।